पवन सिंह को भी मिल जाए या यहाँ रेखा रानी को भी मिल जाए, चाहे बिजली रानी को भी मिल जाए, या वहाँ बलिया की प्रियंका जो नाच वाली है उसको भी मिल मतलब जाए, क्यों तो इन सब का जिक्र कर रहे हैं? तो मैंने उसी श्रेणी में ना है ये, अच्छा, उसी श्रेणी में है। उसी श्रेणी में है। अच्छा। तो रेखा रानी, बिजली रानी या बहुत लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी यदि आरा से टिकट दे दे तो वो लोग भी जीत तो जाएंगे। जीत जाएंगे हाँ, अभी जो मैंने है। अभी जो है, क्योंकि भाई कोई भी हो तो उनका मुकाबला तो अच्छा, एक सवाल। सुगबुगाहट और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की क्रियाकलाप रही है, उसकी राजनीतिक क्रियाकलाप, तो ये समझ पाना बड़ी मुश्किल है कि भाई वो किसको सीट देगी और किसको नहीं देगी। तो उसकी सुगबुगाहट को सूंघ पाना या पकड़ पाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आरके सिंह को सीट मिलती है तब इनके जीत की तरफ देखने के लिए अब ये भी देखना होगा कि भाई इनके विपक्ष मोदी नामक एक औरा है। दूसरी बात है कि हिंदुत्व की का जो प्रेत है वो सब पे सवार है भाई, कि जो सबके अंदर एक हिंदू आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश में कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन एक बात ये हुई है कि हिंदू समाज का जो है हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यकरण हो गया है। मैं भी मौजूद हूँ आरा में, और देख सकते हैं हमारे पीछे सूर्य मंदिर है, कलेक्ट्री तालाब आरा भोजपुर, और यहीं पर हम लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ एक भैया ही हैं, मैं भैया ही कहूंगा, उनसे मैं बात करूंगा, पॉलिटिकल बातें करूंगा, और स्टार्ट करूंगा यहाँ से आरके सिंह से लेकर के। आप देख सकते हैं आरके सिंह लगभग 10 सालों से आरा लोकसभा से सांसद हैं, और यहाँ पर उनका काम भी हुआ है। मैं काम दिखा रहा हूँ। एनटीपीसी के नैगम सामाजिक दायित्व के तहत कुल 28.99 लाख की लागत से आरा के कलेक्टरेट छठ घाट पर नव निर्मित 4 अतिरिक्त हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण श्री आरके सिंह माननीय केंद्रीय विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। मतलब संपन्न हुआ इसी मतलब पिछले साल 24 चल रहा है, चुनाव होने वाला है, और हम लोग बात करेंगे। और भैया के बारे में कुछ मुझे बताना नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आकर इनसे मिलेगा ना, किसी भी टॉपिक पर आप बात करिए, हर टॉपिक का जवाब देने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए ये खड़े रहते हैं। इनके पास इतने उत्तर है ना कि हमारे पास सवाल कम पड़ जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। कैसे हैं भैया? सब ठीक है, सब ठीक सब ठीक है। हाँ, एकदम सब ठीक। कहाँ थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दे रहे थे? सब अलग अलग विभिन्न जगहों पर था। कहाँ कहाँ गए थे? अब तो इधर दिल्ली चला गया था, हरिद्वार भी चला गया था स्वास्थ्य कारणों से। अच्छा। फिर आया तो कुछ दिन पटना में रहा, फिर फिलहाल आरा में हूँ। अभी ठीक है ना? अभी एकदम बिल्कुल ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे, जो भी हम लोग की बातें होगी पॉलिटिकल बातें होगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। गैर पॉलिटिकल बात नहीं होगी। हाँ, गैर पॉलिटिकल नहीं होगी। यहाँ आप नहीं चूसना है, क्योंकि आम का मौसम भी नहीं है, तो पॉलिटिकल बात होगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। पहले ये कहा जाता था कि 2024 में चुनाव है, 24 में, अब लोग कह रहे हैं कि इसी साल चुनाव है, क्योंकि 24 आ गया है। आज 4 जनवरी है, और हम लोग शुरुआत करते हैं आरके सिंह से। आरा में है, क्योंकि आरके सिंह 2014 में पहली बार सांसद बने यहाँ से। उसके बाद कितना बदलाव हुआ आरा लोकसभा में, खास करके आरा से लेकर के पूरे जो 7 विधानसभा है, आरा लोकसभा में कितना बदलाव हुआ। लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग तो यही कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, उनसे पहले ना कोई इतना काम करने वाला सांसद आया था, न ही कोई आगे आ सकता है, ये लोग कहते हैं। तो कितना काम किए हैं आपके नजरिए से? देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन यानी धारणा के आधार पे चलता है। लोग पता नहीं काम का आकलन लोग अपना करते हैं, लेकिन जो किसी के व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति जब घूमती है तो इसका मतलब है कि वो मतलब उसका परसेप्शन, उसके बारे में जो धारणा बनी है लोकमानस में, जनता के बीच में, वो बेहतर धारणा बनी है। किस आधार पे बनी है, इसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। बहुत सारे दृष्टिकोण होंगे, छोटे बड़े,
कुछ लोकप्रिय दृष्टिकोण होंगे, कुछ गैर लोकप्रिय दृष्टिकोण होंगे, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी एक सामाजिक थ्योरी है। सामाजिक संरचना इतने ज्यादा है कि उसमें एक थ्योरी बनती है कि ये किस तरह के लोग होंगे, किस तरह के नहीं होंगे। आरके सिंह की योजनाओं के बारे में कुल मिला के एक आकलन मोटा मोटी लोग करते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। अब बहुत अनुभवी भी लोग हैं, बहुत उम्र दराज भी लोग हैं, उन्होंने अपने उम्र के हिसाब से भी आकलन किया होगा। उस पे मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि लोग ये बात कह रहे हैं तो उसको जल्दी से एक लाइन में किसी लोकप्रिय शब्द में खारिज कर देना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि आरके सिंह ने अपने दौर में, अपने जब से वो चुनाव जीत के आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी जाति के किसी लोग या बाहुबली को अपने बरक्स या एक समानांतर सत्ता सौंपी हो। क्यों? आरके सिंह मतलब आरके सिंह के नाम पे कोई उन्हीं के जाति का या उनके नाम पे कोई व्यक्ति रंगदारी ले ले या कुछ गुंडागर्दी करे या कुछ तमाशा खड़ा करे, प्रोपेगेंडा खड़ा करे, ऐसा आरके सिंह के शासनकाल में या आरके सिंह के टेन्योर में कुछ नहीं हुआ है। ये बात मैं मानता हूं। बाकी सारी चीजें क्या है कि काम कराते हैं, किस तरह से कराते हैं, वो सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज ये साफ है कि उनकी अलग छवि बनी है और राजनीति में छवि गढ़ी जाती है। ठीक है ना? क्योंकि राजनीति जो है वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो गया है कि फलाना महान है, फलाना अच्छे काम करते हैं, फलाना बुरे आदमी हैं, एक गढ़ दी जाती है, वो कल्ट बन जाता है। तो यही है आरके सिंह के बारे में मेरी राय। एक लोग कहते हैं, मतलब जैसे कहीं मैं बक्सर जिले में था, वहां बक्सर लोकसभा में, तो लोग कह रहे हैं कि आरके सिंह बहुत ज्यादा काम किए हैं वहां पे। अश्विनी चौबे की तुलना में आरके सिंह आप देखिएगा तो बहुत काम किए हैं। देखिए, आरके सिंह जो भी लोग कह रहे हैं कोई भी सांसद बन रहा है तो अपने संसदीय क्षेत्र में जो भी काम करता है तो उसकी एक प्रणाली होती है कि आरके सिंह ऊर्जा मंत्री रहते हुए जो लोग कहते हैं कि वो रेलवे का काम कराए हैं, तो रेल मंत्री की क्या भूमिका रही है भाई? यदि रेल मंत्री रहते हुए कोई वित्त विभाग की बात करेगा तो आपको ये समझना होगा कि भाई एक साधु आदमी में मंदिर में बैठ करके वो ये कह रहा है, विशेषज्ञता अपना ये सब ज्ञान दे रहा है। और चीक भी जो कसाई है वो भी धार्मिक बातें करने लगे। वो भी बताइए कि देखिए हत्या नहीं करना कितना बड़ा माने हत्या करना पाप है, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो भी अहिंसा पर ज्ञान दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि हर आदमी यहाँ पे विशेषज्ञ बना बैठा है, किसी भी चीज का को दे सकता है कि वो अपने विभाग का आकलन या अपने विभाग के काम गिनवाने से ज्यादा वो गिनवा देगा कि देखिए हमने रेलवे विभाग में भी काम कराया है, हमने ऊर्जा विभाग में नहीं, हमने रिजर्व बैंक में भी काम करवाया है। वो बता देगा कि सड़क में भी। भाई ये लोग कहते हैं, कई बातें मैं गिना सकता हूँ, लोग कह रहे हैं कि ये 4 लेन आरके सिंह का बनवाया हुआ है, तो जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है जो नितिन गडकरी का, तो वो क्या कर रहे हैं? नितिन गडकरी तो घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने काम करवाया, प्रतिदिन इतना किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवा रहे हैं, नेशनल हाईवे बनवा रहे हैं। तो इस तरह से तो काम गिनवाया जा सकता है, कोई किसी का काम गिनवा सकता है। हम भी कह सकते हैं कि भाई हम भी आके प्रकाश को हमने फैला दिया है, तो ये हमने भी स्विच दबा दिया है। हमने तालाब में पानी भरवाने का काम इसलिए कर दिया है कि मैं रोज आके देखता था तो पानी सूख रहा था, एक दिन मैंने स्विच दबा के पानी डलवा दिया है। यदि यही सब काम है तो भाई सब लोग काम कर डिमांड लोग करते हैं ना। यहाँ पर मैं बहुत जगह देखा हूँ, जैसे आप यहाँ से ले लीजिए बनाही, आरा लोकसभा का सबसे आखिरी स्टेशन बनाही है, इधर से जाइएगा तो, इधर जाइएगा तो कोइलवर है। तो अगर दोनों के बीच देखा जाए तो पब्लिक डिमांड करती है
सांसद से कि आप यहाँ पर ये ट्रेन का ठहराव करा दीजिए, आप ये करवा दीजिए, तो डिमांड तो पब्लिक करती है ना, तो उस अनुसार कहते हैं कि मैंने इसका ठहराव कराया है, मैंने ये काम किया है। रेलवे मंत्रालय का जब आप टिकट पढ़ते होंगे तो उसपे वो आजकल लिखा हुआ पहले आता था कि रेलवे एक सेवा है। हाँ। आजकल लिखा आता है कि सरकार आपकी यात्रा में 57% सहायता कर रही है। हाँ। यानी आप माने 43% के आसपास उसका भुगतान कर रहे हैं। हाँ। सवाल ये है कि भाई जब देश में सरकार है और सरकार जब बनती है तो वो लोक कल्याणकारी है। आप भाई 5 साल के लिए हैं चाहे 10 साल के लिए हैं, आप जनता का एहसान नहीं कर रहे हैं। हाँ। यदि कोई काम भी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए को इसीलिए न चुना गया है कि आप काम कीजिए। हाँ। आप तो आर.के. सिंह हो या कोई भी मंत्री हो तो अपने यहाँ से तो पैसा देता नहीं है। उसके लिए बजाबते केंद्र सरकार एक बजट पास करती है, इसमें मद में खर्च होगा और इतना काम करते हैं तो आर.के. सिंह थोड़े नहीं बता पाएंगे कि हम इतने इतने जगह कमीशन भी लेते हैं। ये थोड़े बताए लोग कहते हैं कि वो कमीशन नहीं लेते हैं, पर वही तो मैंने शुरू में ही कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन पर आधारित है कि फलाना बहुत अच्छे हैं या उस छवि गढ़ दी जाती है। ठीक है ना। लोग दूसरी चीज की यहाँ पर अगर बात करें 10 साल क्या जब 2024 में यहाँ से आर.के. सिंह को टिकट मिलता है तो फिर से क्या वो जीत पाएंगे? क्या लगता है माहौल क्या है आरा लोकसभा का, या फिर बदलाव के मूड में बीजेपी है, किसी और को ला देना है? एक होता है ना कि बातें चलती है। अभी तक तो सुगबुगाहट और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की क्रियाकलाप रही है, उसकी राजनीतिक क्रियाकलाप, तो ये समझ पाना बड़ी मुश्किल है कि भाई वो किसको सीट देगी और किसको नहीं देगी। तो उसकी सुगबुगाहट को सूंघ पाना या पकड़ पाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आर.के. सिंह को सीट मिलती है तब इनके जीत की तरफ देखने के लिए अब ये भी देखना होगा कि भाई इनके विपक्ष में कौन खड़ा होता है। तो विपक्ष के उम्मीदवार को भी देखना होगा, तब ये बता पाना संभव होगा कि भाई आर.के. सिंह जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। क्योंकि कोई भी कितना भी ज्यादा अपने आप के छवि निर्माण कर ले या विकास की बात कह ले, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है और चुनाव में एक ऐसी गति है, लय है कि जो बहुत मजबूती और अच्छों को पानी पिला देता है। तो उसमें अपना है, इसमें यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जो भी खड़ा होगा उसके पक्ष में कई सारी चीजें हैं। मोदी नामक एक ऑरा है। दूसरी बात है कि हिंदुत्व का जो प्रेत है वो सब पे सवार है भाई, कि जो सबके अंदर एक हिंदू आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश में कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन एक बात ये हुई है कि हिंदू समाज का जो है हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यकरण हो गया है। तो वो हो गया है कि भाई हमेशा हिंदू आज पढ़ाई लिखाई अन्य कामों से जो भी है जीवनचर्या से ज्यादा ललकार की मुद्रा में है। और एक झूठा एक मतलब आपके सामने खड़ा कर दिया गया है दुश्मन, कि आप मुसलमान के खिलाफ हैं तो आप सच्चे हिंदू हैं। आप यदि राम मंदिर के पक्ष में या मस्जिद ढहाने के पक्ष में नहीं है तो आप बेहतरीन हिंदू नहीं हैं। इस तरह से एक कल्ट बनाया गया है। अब सीधे सीधी ये सब बात लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके नेपथ्य में ये सवाल जरूर रहता है, ये चीजें जरूर रहती है। तो क्या राजू यादव आर.के. सिंह को टक्कर दे पाएंगे? अब राजू यादव को देखना है कि टिकट मिलेगा तब ना। लगी हुई है सीपीआई एमएलए जो है, लगी हुई है कि आरा लोकसभा मुझे ही मिले। तो अगर सीपीआई एमएल लगी हुई है कि उसको माने सीट मिले, और सीपीआई एमएल किसको सीट देता है ये भी तो खबरें आ रही है कि अभी राजू यादव ही है। अगर राजू यादव आते हैं तो राजू यादव यदि आते हैं तो पिछली बार भी 2019 में भी राजू यादव आर.के. सिंह के ठीक सामने थे। तो आर.के. सिंह के ठीक सामने थे और बहुत अच्छा राजनीतिक मुकाबला हुआ था वोट के लिहाज से भी।
राजू यादव ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी, तो वैसी उम्मीद की जा सकती है कि राजू यादव फिर अगर से- आरके सिंह को हटा करके बीजेपी, जैसे एक बातें चलती रहती है कि आरके सिंह को शायद टिकट आरके सिंह का कट सकता है, पवन सिंह की चर्चा चल रही है। अगर पवन सिंह आ जाते हैं, बीजेपी उनको टिकट दे देती है, तो क्या वो निकाल पाएंगे सीट ये आरा? देखिए, ये कहना बहुत ये है कि कौन निकाल पाएगा और कौन नहीं निकाल पाएगा, कि जिसको भी वो टिकट दे रही है वो चुनाव जीत जाएगा, ठीक है ना। तो पवन सिंह को भी मिल जाए या रेखा रानी को भी मिल जाए, चाहे बिजली रानी को भी मिल जाए, या वहाँ बलिया की प्रियंका जो नाच वाली है उसको भी मिल जाए, क्यों तो इन सब का जिक्र कर रहे हैं? तो मैंने उसी श्रेणी में ना है ये, अच्छा, उसी श्रेणी में है। उसी श्रेणी में है। अच्छा। तो रेखा रानी, बिजली रानी या बहुत लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी यदि आरा से टिकट दे दे तो वो लोग भी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे हाँ, अभी जो है अभी जो है, क्योंकि भाई कोई भी हो तो उनका मुकाबला